गजाननं भूतगणादिसेवकम् कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानं जानिनार्गण्यम् सकलगुणधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभगतं मातुलकं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार वल्लभधि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम प्रतीत कपि भजे सदा धरे अरुध्यान तिनके कार्य सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। हाजिर हो हर जगह पर प्रेम रूप अवतार करो न देख पल हो यदि सत्य पुकार। हे मां
षष्ठम रात्रि की कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपनी श्री माँ भगवती जगदाधात्री जगत जननी श्री जगदम्बे मैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अकारणीय अपने भक्तों पर कृपा करने वाले श्री अरुणापुरनारायण भगवान भक्तवान कल्पतरु विश्व पूजन जगत पूजन विश्वाधारा महादेव आदि श्री के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ज्ञानियों में अग्रगण्य राम कथा ग्रसित प्रेम अनंत बलवंत हनुमंत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता गुरु चरण कमलों का ध्यान करते हुए पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। ग्राम के देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर बनाए ब्राह्मण दत्ता प्रिय संगीतक बाहर से पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगण, ग्राम से पधारी हुई मेरी माता शक्ति, आप सभी भक्तगणों को इस व्यास मंच से मेरा राधे राधे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा से धीरे धीरे हमारा ये कार्य पूर्ण हो रहा है और जितनी माताएं बहनें हैं जिनकी ये प्रॉपर्टियां बीच में दौड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं, या भैया लोगों की जो संपत्ति में घूम रही हैं, कृपया अपनी अपनी संपत्तियों को बाजू में बैठा लें, क्योंकि वो घूमेंगे चिल्लाएंगे तो दिमाग बढ़ जाएगा, डिस्टर्ब होगा दिमाग। हम कोई टीवी तो है नहीं कि लाइट गई तो टीवी गई, और लाइट आ गई तो टीवी आ गई। इसलिए निवेदन है कि बच्चों को अगर खेलना है थोड़ा सा इधर उधर मंदिर में भेज दीजिए, उधर खेलने में बच्चे। अच्छा, अभी तो पीछे खेल रहे थे, हमने कह दिया सामने।
आइए सब मिलकर के उस पार परमेश्वर परमात्मा की शरण में चलेंगे, उस परमेश्वर परमात्मा से विनती करेंगे, कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पहले भगवान का पुण्य कीर्तन करेंगे, उसके तदुपरांत बाद भगवान जैसी मुझे बाल बुद्धि देंगे, मैं आप सभी को भगवान की पुण्य कथा श्रवण कराऊंगा। पहले मैं कहूँ, उसके बाद मैं आप सभी भक्तों बड़े भाव से कहें। श्री गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी, 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 लेना हमारी सुध लेना हमारी। आपसे गाइए, प्रेम से गाइए, लेना हमारी सुध लेना हमारी, हमारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी, चक्र सुदर्शन धारी सुध लेना हमारी, चक्र सुदर्शन धारी सुध लेना हमारी। जय हो। गंगा तारे, गंगा तारे, गंगा तारे, गंगा तारे, दुआ पढ़ावत गणिका तारे, दुआ पढ़ावत गणिका तारे, सारी गौतम नारी सुध लेना हमारी, चक्र सुदर्शन धारी सुध लेना हमारी, चक्र सुदर्शन धारी सुध लेना हमारी। हे परमात्मा, आपके स्वरूप का जितना वर्णन हम करें उतना वर्णन कम है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, या चमकी बलहारी सुध लेना हमारी, या चमकी बलहारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी, अर्जुन को रथ हाकन वारे, अर्जुन को रथ हाकन वारे, हाकन वारे प्रभु हाकन वारे, हाकन वारे प्रभु हाकन वारे, अर्जुन को रथ हाकन वारे, अर्जुन को रथ हाकन वारे, ताकि उपदेश तुम्हारे,
सुध लेना हमारी। एक बार प्रेम से बोले कन्हैया लाल की जय हो। एक छोटा सा निवेदन और है, जितनी माताएं बहनें यहाँ पर आ रही हैं, अगरबत्ती को जाके मंदिर में ही लगाएं, कृपया करके यहाँ न लगाएं। अगरबत्ती के धुएं से हमें कुछ ज़्यादा एलर्जी है, अगर नाक में लग गया तो केवल 3 घंटे छींक ही छींक सुनोगे, कथा नहीं सुनेगी, अच्छी 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 चलेगी। इसलिए निवेदन है छोटा सा, अगरबत्ती मंदिर में लगाएं भगवान के पास। और वैसे हम आपको एक बात बता दें, अगरबत्ती तो लगानी बंद कर दीजिए, धूप बत्ती शुरू करिए घर में। और अगरबत्ती भी लगाइए तो खरीद करके कौन सी लाइए, लकड़ी वाली अगरबत्ती। ये जो लोकल अगरबत्तियों में बांस लगा आता है ना, तो बांस को हमारे सनातन में नहीं जलाया जाता है। बांस हमारे वंश का प्रतीक होता है, वंश वृद्धि करो बाबा। बांस जो है वो हमारे वंश का प्रतीक है और बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। इसलिए बांस वाली अगरबत्ती तो लगाइए मत, बिल्कुल मत लगाइए। लकड़ी वाली जो अगरबत्तियां आती हैं वो ठीक है, बांस की पिंच वाली अगरबत्ती घरों में भी नहीं लगाना चाहिए, वंश की वृद्धि रुक जाती है उससे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जाने कितनी बार जानबूझ करके और अज्ञानता में कर देते हैं, है ना। बांस नहीं जलाना चाहिए, घर में टूटा विलन नहीं होना चाहिए, रात्रि में कचरा घर से बाहर नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी कम पड़ जाती है। बच्चों को भोजन दीजिए या खुद भोजन करिए, थाली में कभी जूठा ना छोड़ें। अगर बच्चे थाली में जूठा छोड़ रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे, उनका चंद्र खराब हो जाएगा। जो बच्चे थालियों में जूठा छोड़ते हैं वो पढ़ाई में सबसे कमजोर बुद्धिहीन होते हैं। चीज बार बार रटाने से भी याद नहीं होती भैया। हाँ। घर के आंगन में बार बार पानी बगरता है तो घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। अत्यधिक जल घर के बाहर बगराने से चंद्र खराब होता, पति पत्नी के झगड़े होते ज्यादा। ये नियम है, सावधान होकर के नियमों का पालन करिए। जिन घरों में दीपक नहीं जलते सुबह शाम, उन घरों में भूत रहना शुरू कर देते हैं। एक बात और विशेष बता दें हम आपको माताओं को, अभी कल हमारा भोजन नहीं था, कल हम भोजन करने टांडा गए थे। टांडा परसों के दिन भोजन था रूम पर। हाँ, परसों रात में भोजन किया। क्या हो गया बाबा? हाँ मैया, हाँ डांटिए मत, धीरे से बोल दीजिए, समझ जाएंगे। अगरबत्ती लगाइए मत, चढ़ा दीजिए, हम इकट्ठी पंडित जी से लगवा देंगे, जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। तो ध्यान पूर्वक सुनो माता। परसों के दिन हम भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते हमने कहा कि मैया को बनाने वाली बहुत अच्छी दीदियाँ हैं बेचारी, 2 बाइयाँ हैं, वो भोजन बनाती हैं रोज। अब 2-4 टाइम तो हमने करे नहीं भोजन के। भोजन बनाते बनाते हमने कहा बस पेट भर गया, अब वो आटा इकट्ठा करके रख देंगे। हम जब सुबह उठे देखा गंजी में आटा रखा है गोल। हमको समझ में आ गया कि अगर यहाँ रखा है तो अपने अपने घरों में भी कई बाइयां रख देती होंगी। मसा हुआ आटा, उसना उसनाया आटा रात्रि में घर में नहीं रखना चाहिए मैया, पिंड का स्वरूप हो जाता है। और रात्रि में जिन घरों में वो आटा रख दिया जाता है और सुबह उसकी रोटी बना दी जाए तो वो भूत भोजन होता है। उन्हीं घरों में पितृ की कृपा हट जाती है। उस आटे के पिंड में आके रात्रि में हमारे पितृ, हमारे भूत वास करते हैं। फिर सुबह अगर उसी भोजन को बना दिया जाए तो वो भूत भोजन होगा। ध्यान रखिए, भूत भोजन अगर होगा तो शाम को पति देवता भूत ही बन के आएंगे और फिर लट चलाएंगे घर में। देखिए अंतर पड़ता, प्रभाव है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। हाँ, घर में रात्रि का रखा हुआ भोजन ना बनाए। दूसरा, जब भी घर में भोजन बनाए तो भगवान का भजन करते करते भोजन बनाए।
उससे क्या होगा महाराज, अगर तुम भगवान का भजन करते करते रोटी बेलोगी, मान लीजिए राम 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 या श्याम श्याम करते करते, तो तुम्हारा जो भजन है वो रोटियों में प्रवेश होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा मैया? और वो भगवान का नाम रोटी में प्रवेश होगा, प्रेम प्रवेश होगा। और जब वो भोजन घर वाले खाएंगे तो उनके अंदर पर वो भगवान का भजन जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो। लेकिन महाराज हम कहाँ भजन करके रोटी बनाते हैं, हम तो इतना मुंह फुला के गुस्सा में, हमारी ड्यूटी है, मरे जा रहे हैं भोजन बना बना। ज्यादा गुस्से में भोजन बनेगा तो उसको घर वाले खाएंगे मैया, और जब खाएंगे तो फिर घर ही वाले भी जो भी तन्ना ही तन्ने रहेंगे। और फिर तुम हम जैसे पंडित को कहो महाराज घर में बहुत किलकिल है, कुछ उपाय बताइए। अब पंडित जी 200 किलोमीटर से कहाँ आकर उपाय बता दे तुम, घर की लड़ाई का है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को संभालिए। घर में दोनों टाइम भगवान का दीपक लगाइए, तेल का है तो तेल का लगाइए, पूजन पाठ करिए। घर में भोजन बनाते समय भगवान का गुणगान करिए। घर में रात्रि में कचरा बाहर मत करिए, खुले बाल में भोजन ना बनाइए, रात्रि का रखा हुआ आटा ना रखिए अपने घर में। इससे क्या होगा, इससे परमात्मा की कृपा तुम्हारे घर में होगी। और उसकी कृपा जिस दिन हो गई उस दिन क्या होगा, जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर अच्छा, आज आप लोग सोच रहे हो गुरु जी इतना क्यों हंस रहे हैं? देखो हम किसी चीज का संशय नहीं देखते, खुले दिल के आदमी हैं। हमारे हंसने का एक कारण है, आज हमारे तबले की 2 छाती फट गई आज हमारे आने से पहले। और जिस कालीन पर हम कथा करते हैं ना, 3 कालीन पर वो छाती फट गई है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमको सबको मिलकर के 2 कालीन से कथा करना पड़ रहा है। और 2 कालीन पर हमारे गले का गैर नहीं लगता हो, क्योंकि तो नीचे हमारा गैर नहीं लगता और ऊपर जाने के लिए आपको है ही नहीं। इसलिए हमको बार बार चौपाई बोलने में हंसी आ रही है। और हमको हंसी हमारे गुरु मामा पर आ रही है। सब कितना बजाए होंगे कि एक दिन में 2 छाती साहब है। कितना तो आज मुंबई में सूर्य कुमार यादव नहीं चला जितना हमारे गुरु मामा चल गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपने प्रसंग पर आए। देखिए माताओं से निवेदन है, आते जाएं बैठते जाएं। और बैठने की लग रहा है पंडाल छोटा पड़ गया आज है। हाँ, माताओं के लिए बैठने की व्यवस्था है। और भैया लोगों से निवेदन है, ये मैया थोड़ा थोड़ा आगे सरका ना आप लोग भी, आपके सामने जगह खाली करा, आप आगे सरकाएंगे तो पीछे वाली लाइन में थोड़ा। ये पंडाल की व्यवस्था हमने अपने बैठने के लिए बनाई है। थोड़ा थोड़ा आगे आइए, मैया आगे आइए, बिना बात करे, कोई भी सावधान बात नहीं करेगा, बिना बात करे थोड़ा थोड़ा सरकिए। जितने भी आ रहे हैं सब अपनी माता बहन, ये बीच की गैलरी में बैठ सकते हैं आके। हाँ, ये गैलरी आरती होगी जब देखा जाएगा, बैठ जाइए। कुली वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, हर 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 महादेव। इस जितनी कुर्सी पर भैया लोग बैठे, कुर्सियां इधर हमारे सामने लगवा दीजिए, वहाँ बॉक्स के वहाँ सामने करवा दीजिए, वहाँ बिछा करवा दीजिए, बाहर पंडाल से बाहर करवा दीजिए। हाँ, नहीं दिक्कत नहीं।
बढ़िया है। मैया मिल गई जगह, मिल गई। अब 3 घंटे हैं हमारे पास, कथा को सुनेंगे, बोले कथा। जगह मिल गई ना तो बात बंद करिए, सास नंद की जो बुराई है घर जाके करिएगा। हाँ, इधर की जनता वैसे बहुत अच्छी है, रात में आके बैठती है कि आधे ज्यादा कथाओं में तो बाई एक दूसरे की साड़ी देखती थी, काय झटक लई बड़ी अच्छी दिख। पंडित जी उधर द्रौपदी जी हम सुना रहे हैं, इधर बाई साड़ी झक किनार अच्छी, कछु देर बाद जब किनार फट जाई। मैंने भी ली थी एक बार, 350 की आई थी। तूने कितने में लाई? आदि कथा साड़ी में समाप्त। प्रेम से बोलो वृंदावन हरि लाल की। ये जीवन की छोटी छोटी बातों को अगर हम करेंगे तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होगी, और जिस दिन कृपा होगी उस दिन संसार में फिर हमारी पतंग को कोई काटने वाला नहीं है। मनुष्य जन्म लेने के बाद में मनुष्य योनि प्राप्त कर ली, और प्राप्त करने के बाद में अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति का उपाय ढूंढिए, भगवत कृपा का उपाय ढूंढिए। दुनिया भर की प्रपंचात करके कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। प्रयास करिए कि जीवन में हम अपने कार्य को करते 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 परमात्मा का भजन बढ़ा लें। क्यों? क्षण भंगुर जीवन है जग में, जरा सा जीवन है, एक हिचकी आती माई बाप, एक हिचकी समाप्त। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन को विषयों में फंसियो मती। यदि धर्म नहीं बनता जग में तो अधर्म में हाथ बढ़ाइयो मती। जीवन में कभी यूं जी कहे हरिया जग में, तुम राम को नाम भुलैयो मती। राम का नाम भुला दिया तो यदि राम को नाम भुलाए दयो, फिर अंत समय पछतैयो मती। भगवान का नाम बुला दिया तो जीवन में फिर हाथ में पछताना रह जाएगा। अब मरना सभी को है, जाना सबको है। ऐसा इस संसार में कोई रुकने वाला नहीं है, और हम अपनी जिंदगी को किस में निकालते हैं? ये घर मेरा, ये तेरा, ये आंगन इतने से मेरा, इतने से तेरा, ये आंगन का कचरा तेरा, ये कचरा मेरा। अरे हम कचरे पर लड़ते हैं। ये जीवन है, ये बेटा मेरा, ये बेटा तुम्हारा। आप जानते हैं जीवन में इतनी सी चीजों पर रिश्तों के और भाइयों के बंटवारे हो जाते हैं। जहां मनुष्य के जीवन में अपना आया कि ये अपना ये पराया, उस दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो। आपको एक सत्य घटना बताएं। सत्य, 2 भाई आपस में बहुत प्रेम करते थे, बढ़िया परिवार लेकर के 2 भाई रहते थे। सुंदर से गांव में उनका सुंदर सा मकान था, बगीचा था। एक दिन सुबह सुबह बड़ा भाई बगीचा घूमने गया। दोनों के एक बेटे थे। छोटा भाई अपने छत के ऊपर सुबह सुबह ब्रश कर रहा था। जब बड़ा भाई लौट के आया तो उसको 2 आम मिले, नीचे गिरे। एक थोड़ा बड़ा आम था, एक थोड़ा छोटा आम था। उसके मन में विचार आया, चलो ये घर रख लेते हैं, किसी के काम आएंगे, बच्चों को देंगे। अब भाई अपने दोनों हाथ में दोनों आम लेकर के घर से चला आ रहा था बागीचे से। छोटा भाई सब देख रहा था। दोनों भाई के दोनों लड़के दौड़ करके बड़े पिताजी के पास दौड़ लगा दिए, आम चाहिए, आम चाहिए, आम चाहिए। अब बड़ा भाई आम लेके आ रहा था, सीधे हाथ में बड़ा आम था, छोटे हाथ में उल्टा आम था। अब दुविधा ये थी कि छोटा भाई का बेटा सीधे हाथ तरफ था, खुद का बेटा उल्टे हाथ तरफ था। जिस हाथ में छोटा आम उसमें खुद का बेटा था।
दोनों जैसे ही निकट आए ना, बड़ा भाई यहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाया और आम देते समय बड़े भाई ने ऐसे करके आम दे दिए। बड़ा आम अपने बेटे को दे दिया। ये सब चीज छोटा बेटा जब देखा, देखने के बाद में छोटा बेटा नीचे उतरा, नहाया धोया, स्नान किया, अपना बैग पैक किया, एक पत्रिका लिख दी बड़े भाई के लिए और परिवार को लेके चल दिया। भैया आज आपके मन में आपके बेटे के लिए और मेरे बेटे के लिए भेद आ गया। अब मेरा आपके साथ रहना उचित नहीं है। क्यों? जब आपके मन में ये भेद आ गया कि ये छोटे की औलाद है, ये बड़े की औलाद है, ये मेरी औलाद है, तो फिर परिवार जीवन में किस काम का है? फिर उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। बताइए, इतनी सी चीज में हम अपने परिवार को खो देते हैं। क्यों माई बाप? क्यों? एक बार मन विचार करके देखना, क्या आपकी आत्मा दुखती नहीं, रोती नहीं? हम जरा जरा सी चीजों में अपने आप को खो देते हैं, जरा जरा सी चीजों में हम अपनों को दूर कर देते हैं। एक जमीन के टुकड़े पर, एक घर के जरा से बंटवारे पर इस संसार में भाई भाई अलग हो जाते हैं। क्यों? जो भाई अपने जीवन में सब कुछ रखता है, जो भाई अपने जीवन में सब कुछ अपने लिए खाता है, कमाता है। आप जब छोटे थे तो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक कपड़ा दूसरे का पहन लेते थे, एक ही घर में रह करके जीवन यापन करते थे। विवाह के बाद में ऐसा क्या हुआ कि अपना अपना करने लगे। और मरना तो सबको है। ये जमीन यहीं की यहीं रह जाएगी, ये छत, ये मकान, ये दुकान हटने वाली नहीं है। ये जो जगह है खेड़ापति मंदिर के पास 100 सालों से पड़ी होगी और 2-4 पीढ़ी और मर जाएंगी, तब भी ये जगह नहीं रह जाएगी। कोई माथे पर लेकर के गया, कोई ले जाएगा? फिर हम क्यों परिवार से वंचित होते हैं? क्यों अपनों की बुराइयों से दूर होते हैं? क्यों हम बाहर तो सब कुछ ढूंढ लेते हैं पर अपनों के बीच में नहीं रह पाते? भाई भाई को दुश्मन देखता है, देरानी जेठानी को दुश्मन देखती है, सासू की तो पूछी मत। 80 साल की बुढ़िया भी बुरी लगती बहुओं को। महाराज क्या बतावें, सास बहुत खराब है। अरे मैं ये कहता हूं कि अगर उसने घर द्वार बना करके अपने औलाद को तुम्हारे हाथ में दे दिया है तो जेल के अंदर भी तो हम दिन काटते हैं, सूर्य देखने को नहीं मिलता। उस बेचारी बुढ़िया की कितनी उम्र होगी? 2 साल, 5 साल, 10 साल? 10 साल के बाद तो तुम्हारा राज्य होगा ना। क्यों बुरी है वो माँ? महाराज क्या बताएं, इसलिए बुरी अपने बेटे को सब सिखा देती, सिखाती नहीं है, बचाती। कोई भी माँ अपने बेटे का घर उजाड़ना नहीं चाहती है, भूल है बहुओं की। अरे जिस दिन तुम सास बनोगी तुम्हें भी समझ में आएगा। 5 साल का बेटा शादियों में जाते हो, रिश्तेदारियों में जाती, 5 साल की औलाद को छोड़ के नहीं जाती माँ। मेरे बेटे को साथ लेके जाऊंगी, मेरे बालक को साथ लेके जाऊंगी। 5 साल का बेटा अगर थोड़ा सा आंख से दूर हो जाए तो पिता घबरा जाता है, माँ घबरा जाती बेटे को देखते। विचार करो, तुम अपना 5 साल का लड़का नहीं छोड़ सकती, वो अपना 35 साल का बेटा कैसे छोड़ दे? मेरी माँ कैसे उस बेटे का त्याग कर दे तुम्हारे लिए? और मैं ये रात के प्रवचन मेरे आखिरी हैं, कथा तो बहुत सुनी होगी आपने। मैं हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूँ आपसे। व्यासपीठ पर बैठ करके भीख भी मांगी जाती है। व्यासपीठ पर बैठ करके कभी भीख नहीं मांगी जाती। मैं मान मर्यादा को तोड़ के भीख मांग रहा हूँ आपसे। जीवन में अपने पतियों से लड़ लेना, भिड़ लेना आपका अधिकार है, लेकिन मेरी माँ कभी भी किसी माँ से उसका बेटा मत छोड़ा देना। कभी किसी माँ से उसकी गोद का बेटा छोड़ने की बात मत करना। ये भीख इस ब्राह्मण को दे देना, क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे पति से उसकी माँ छुड़वाई है तो जीवन में तुमको भी सुख मिलने वाला नहीं है। मेरे पीछे बैठे हुए भाइयों, नौजवान भाई यहाँ बैठे हैं, जरा जरा से पैसे के चक्कर में हम भाई को बुरा देख लेते हैं। गलत है, मत देखना। क्योंकि जब विपत्ति दरवाजे पर पटक खाती है ना, उस समय भाई ही सहारा होता है कंधा देने के लिए।
उस समय भाई से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अरे हम अपने सगे नहीं हो पाते और हम राम कथा सुनते हैं, भगवान की कथा किस लिए सुनते हैं, कथा में जाके बड़ा रोते हैं, बिलखते हैं, क्यों? उस रामायण को कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोग रामायण को जानते हैं, राम कथा को? खड़े हाथ करो। टीवी पर भी देखा होगा, घरों में भी पढ़ा होगा। क्या सीखे हम राम कथा से? यहाँ कलिकाल में हम सगे भाई भाई नहीं होते। वहां 3 माँ के 4 बेटे थे, 3 माँ के अलग अलग बेटे थे परमात्मा। लेकिन नरलीला जब कही तो राम अलग थे, लक्ष्मण अलग थे, भरत अलग थे, तीनों की माँ अलग अलग थी। लेकिन जब राम को वनवास हुआ तो भरत ने आकर के राज्य को लात मार दी। माँ, तूने मेरे भैया राम को वन भेजा, ये राज्य मेरे लिए जहर के समान है, तो उससे आज के बाद मैं जीवन में मां नहीं कहूंगा। भाई के प्रेम के लिए भरत जीवन में जाकर के कहने लगे, भैया मैं पूरे राज्य को आग लगा दूंगा, आप लौट के चलिए। अलग मां के प्रेम देखिए। राम को वनवास हुआ, अलग मां का बेटा लक्ष्मण राम की सेवा के लिए खड़ा हो गया। और भाइयों का प्रेम कितना, ध्यान पूर्वक सुनना। जब दशरथ जी के पास सुमंत जी लौट कर आए, अंतिम समय दशरथ जी का चल रहा था, राम के विरह में रो रहे थे। सुमंत जब लौट के आए, दशरथ जी ने कहा, क्यों सुमंत मेरे राम को लौटा के नहीं लाए? रथ में बिठा के लखन को नहीं लौटा के लाए? मेरी पुत्र वधू सीता लौट करके नहीं आई? सुमंत जी ने नीची मुंडी कर ली। महाराज, राम ने कहा है मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा। तो सुमंत, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मेरे राम ने, मेरे लखन ने और मेरी सीता जी ने क्या संदेश भेजा है? सुमंत जी कहने लगे, प्रभु राम जी ने आपको चरण स्पर्श भेजा है, कहा है पिताजी आप अपने राम की बिल्कुल चिंता मत करना, सकुशल अपने राज्य में रहना। 14 वर्ष के बाद में आकर के राम आपके चरणों की सेवा में लीन हो जाएगा। मैया सीता ने आपको प्रणाम भेजा है। दशरथ जी ने कहा, और मेरे बेटे लखन ने? सुमंत जी सब कुछ कहे। सुमंत जी ने कहा, प्रभु कठिन वचन कछु लखन उचारे। लखन जी कुछ बुरा बोले। दशरथ जी ने कहा, क्या बोले? लखन ने अपने भाई के प्रेम में कहा, सुमंत जी तुम जा रहे हो घर, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से जाके कह देना उन्होंने निरपराध मेरे भाई राम को वन भेजा है। 14 वर्ष के बाद में ये लखन आकर के महाराज दशरथ से युद्ध करेगा और अपने भाई को वन भेजने का प्रतिशोध लेगा, बदला लेगा, अपने भाई का बदला लेगा। जैसे ही कहा दशरथ जी महाराज रोने लगे। अब मुझे चिंता नहीं है सुमंत, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। मेरा राम बहुत सीधा है, वन में कैसे रहता। लेकिन अगर जो भाई अपने भाई के प्रेम के लिए अपने बाप से लड़ने को तैयार हो जाए, उस भाई का कभी कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरे राम का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। लखन साथ में ये राम कथा है। क्या सीखे हम जीवन में इससे? छोटी छोटी चीजों से दूर हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से परिवार को तोड़ लेते हैं। 1 गज जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा, क्या कर लोगे? एक भाई को बेईमानी करके घर से बाहर उठा लेती है, तुम बेईमानी करके तुम्हारे घर में सुख से रह रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने होशियारी कर ली, अच्छे घर में हो ना। ध्यान रखना, जिस घर में भाई ना हो, जिस घर में माँ बाप ना हो, वो घर कितना ही बड़ा महल क्यों ना हो, वो शमशान से लगता है, वो शमशान है। और आपको बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं पीछे बैठे सारे युवाओं से, संतान पहले आती है कि भाई? जीवन में संतान पहले प्राप्त होती है कि भाई? पहले भाई होता है ना। फिर ये बेईमानी क्यों? अपने औलाद के लिए अपने भाई से बेईमानी क्यों? एक बात नोट कर लेना,
जो जीवन में अपने भाई से बेईमानी करके अपने औलाद को सुख देगा ना, बुढ़ापे पर जाकर के उसकी औलाद उसको सुख नहीं देगी। व्यासपीठ से कह रहा हूँ, जो जीवन में भाई का नहीं हुआ, औलाद उसकी जीवन में हो नहीं सकती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये मरना तय सबका है। संसार में कोई कितना बड़ा हो, अरे इंसान है तो फर्ज पूरा करिए। ये जिंदगी है ना माई बाप, किसी की मोहताज नहीं होती, न जाने कब चली जाए। एक संत ने बहुत अच्छा सुंदर पद गाया। एक संत कहते हैं, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन में असूल साथ देना किसका देगी, आपको बता रहे हैं। होगा क्या, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जब सब चला जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है, ध्यान रखना। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। जब निकल जाएगा आदमी का, जब निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसीलिए जीवन में हरि चरणों से प्रीति लगाना, दीन दुखियों के दुख को मिटाना, हरे चरणों से लगाना, दीन दुखियों के दुख रे मिटाना। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, एक रुपए के लिए अगर आप मदद करने के लायक है तो करिए। अगर आप क्षण भर में किसी का सहारा बन गए तो समझ लीजिए वो क्षण भर का सहारा आपका मनुष्य जन्म लेना सार्थक कर दिया हमारे बाप। एक पल का सहारा, एक पल का आपका वो सहारा आपके मनुष्य जन्म को सफल कर गया। हरि चरणों में प्रीति लगाना, दीन दुखियों के टुकड़े मिटाना, हरे चरणों में प्रीति लगाना, दीन दुखियों के टुकड़े मिटाना। फर्ज पूरा करो आदमी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ
भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये जीना किसका, साथ देती नहीं ये जीना, किसका साथ देती नहीं ये जीना, साथ देती नहीं ये जीना, किसका साथ देती नहीं ये जीना, किसका साथ देती नहीं जीना, किसका साथ देती नहीं ये जीना, किसका साथ देती नहीं। जीवन में बन जाए कि इन सांसों का घमंड